12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष झुकने को तैयार नहीं। सभी निलंबित सांसद कल संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना। राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखेंगे। विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के अन्य सांसद भी रहेंगे मौजूद। विरोध प्रदर्शन के बाद संसद में रखेंगे अपनी बात। टीएमसी के दोनों निलंबित सांसद कल से 23 दिसंबर तक देंगे धरना। गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा प्रदर्शन। विपक्ष के वॉकआउट के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री ने कल डैम सेफ्टी बिल पेश करने को कहा। विपक्ष का होना जरूरी। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने नरमी के दिए संकेत। कहा विपक्ष माफी मांगकर दिखाए बड़प्पन। सभापति से बैठक कर सदन चलाने पर बनाए सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आरोप। नेता विपक्ष खड़गे ने राज्यसभा सभापति पर आरोप लगाया, सदन की गरिमा को गिराया। पीयूष गोयल बोले खड़गे ने आज 12 सांसदों के हंगामे पर नहीं जताया खेद, उल्टा चेयर पर लगाए बेबुनियाद आरोप। पीयूष गोयल ने विस्तार से बताया क्यों लिया गया एक्शन। 20-21 तक विपक्ष ने रोजाना किया था हंगामा। पीएम को नए मंत्रियों का नहीं कराने दिया था परिचय। संसद के बाहर भी पीयूष गोयल ने खड़गे पर किया अटैक। पूछा मार्शल से मारपीट और लगातार सदन और सभापति का अपमान क्या संवैधानिक। पीयूष गोयल ने कहा हंगामे को देखते हुए जरूरी थी कार्रवाई। निलंबित सदस्य मांगे माफी। पिछले सत्र को न चलने देने की थी मंशा। कांग्रेस सांसद खड़गे ने राज्यसभा में लगाया था आरोप। 12 सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ। मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की नहीं दी गई इजाजत। खड़गे ने कहा सांसदों के निलंबन के प्रस्ताव से पहले चेयरमैन को पढ़ना पड़ता है। दोषी सांसदों का नाम नियम 256 का दिया हवाला। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर भारी हंगामा। सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज किया विपक्ष का सांसदों का निलंबन वापस लेने का अनुरोध। वेंकैया नायडू ने कहा राज्यसभा के सभापति को पूरा एक्शन लेने का अधिकार। राज्यसभा कंटिन्यूड हाउस। पिछले सत्र के एक्शन पर इस सत्र में हो सकती है कार्रवाई। वेंकैया नायडू ने कहा अपने फैसले पर नहीं करूंगा विचार। वेंकैया के बयान से नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से किया बायकॉट। राहुल गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के माफी मांगने से किया इनकार। पूछा किस बात की माफी, जनता का मुद्दा उठाने की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर पलटवार। पूछा क्या सदन का टेबल नाचने के लिए और हाउस मार्शल को मारने के लिए होता है। प्रहलाद जोशी के मुताबिक हंगामा करने वाले सांसद पश्चाताप करने के लिए नहीं थे तैयार। कमेटी से भी नहीं किया इनकार। सरकार के पास क्या था विकल्प। सपा नेता रामगोपाल यादव ने की चेयरमैन से फैसला वापस लेने की अपील। कहा बड़ा दिल दिखाए चेयरमैन। सदन में पहले भी की गई कार्रवाई को वापस लिया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कहा ये जबरदस्ती क्यों माफी मंगवाना चाहते हैं, यहां पर जमींदार या राजा नहीं है। संसद से वॉकआउट के बाद गांधी जी के प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। टीएमसी सांसद भी हुए शामिल। सांसदों ने नारे लगाए। कहा तानाशाही नहीं चलेगी। 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी भी शामिल। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। फारूक अब्दुल्ला का सरकार पर अटैक। कहा कश्मीर में हालात सामान्य करने हैं तो बहाल करना पड़ेगा धारा 370 को। विपक्ष की बैठक में आज भी नहीं पहुंचे टीएमसी सांसद। टीएमसी के 2 सांसदों का हुआ है निलंबन। दिल्ली में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ निकाला मार्च। आलू की माला पहनकर प्रदर्शन करने पहुंची महिला कांग्रेस की कई सदस्य। आम आदमी की आवाज दबाने का लगाया आरोप। पीएम मोदी से मिले पूर्व पीएम देवेगौड़ा। संसद भवन में हुई दोनों के बीच मुलाकात। उत्तराखंड सरकार ने विवादित देवस्थानम बोर्ड बिल किया रद्द। हाई लेवल कमेटी के सुझाव पर वापस लिया गया बिल। सीएम धामी ने दी जानकारी। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। चुनाव में हार के डर से लिया फैसला। अहंकार में बनाया गया था देवस्थानम बोर्ड। देवस्थानम बोर्ड बिल वापस लेने पर तीर्थ पुरोहितों ने जताई खुशी। कहा बीजेपी सरकार ने अपनी गलती सुधारी। किसानों के घर वापसी पर बोले राकेश टिकैत। घर जाने की फैलाई जा रही अफवाह। एमएसपी और मुकदमा वापसी के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों के लिए प्रतिबद्ध है पीएम मोदी। 7 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले। आज रात 8 बजे सीएम ममता बनर्जी और आदित्य ठाकरे की होगी मुलाकात। संजय राउत भी रहेंगे मौजूद। खराब तबीयत के कारण ममता से नहीं मिलेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। ममता ने कई मुद्दों को लेकर मुलाकात का किया था ऐलान। मुंबई में कल एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलेंगी ममता बनर्जी। दोपहर 3 बजे पवार के निवास पर होगी मुलाकात। सीएम उद्धव से ममता की मीटिंग रद्द होने पर बीजेपी का तंज। कहा त्रिपुरा में करारी हार के बाद यही उम्मीद थी। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल। सीएम योगी ने कहा केंद्र राज्य सरकार को लेकर बीजेपी यूपी में यात्रा निकालेगी। अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। सीएम योगी के मुताबिक 6 क्षेत्रों में 6 यात्राएं निकाली जाएंगी। यात्रा की समापन लखनऊ में होगा सबसे बड़ा कार्यक्रम। योगी बोले यात्रा जाति वंश और परिवारवाद की दीवारों को तोड़ने के लिए विकास और राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी 2022 में पहला विदेशी दौरा संयुक्त अरब अमीरात का कर सकते हैं। दुबई एक्सपो में होंगे शामिल। दौरे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी। 3 दिसंबर को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल। बिहार विधानसभा के पास शराब की खाली बोतल मिलने पर बवाल। तेजस्वी यादव ने पूछा विधानसभा के अंदर कहां से आई शराब की बोतल। तेजस्वी ने कहा शराब माफिया के साथ हमने देखी है नीतीश की तस्वीर। नीतीश के मंत्रियों को अपराध करने की छूट। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन में शामिल हुई पूर्व सीएम राबड़ी देवी। नीतीश सरकार को बैसाखी पर चलती सरकार बताया। बिहार विधानसभा के बाहर भिड़े 2 विधायक। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच गाली गलौज।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने साथी विधायक के लिए किया अपशब्दों का इस्तेमाल, संजय सरावागी को जमकर दी गालियां। भाई वीरेंद्र पर बीजेपी विधायक का बयान, आरजेडी के संस्कार दिखा रहे हैं विधायक, 15 साल से सत्ता से बाहर होने की खींच निकाल रहे हैं भाई वीरेंद्र। नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली में पिछले 6-7 सालों में 5 गुना बढ़ी बेरोजगारी। सिद्धू ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर कसा तंज, कहा पंजाब को चाहिए पंजाब मॉडल, कांग्रेस सरकार बनाएगी पंजाब मॉडल। सिद्धू ने अकाली दल पर भी बोला हमला, कहा अकाली सरकार में गिरी पंजाब की अर्थव्यवस्था, अकालियों ने सिर्फ एमओयू साइन किए, निवेश नहीं ला पाए। अमृतसर में बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कांग्रेस सरकार से त्रस्त हैं पंजाब के व्यापारी। मनीष सिसोदिया ने चन्नी सरकार को दी चुनौती, कहा पंजाब के 250 अच्छे स्कूलों की लिस्ट जारी करे सरकार, फिर हमारे स्कूलों से करे तुलना। मायावती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा आरक्षण कम करने की हो रही है कोशिश, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा। मायावती का आरोप, मोदी सरकार में मुसलमानों की तरक्की हुई बंद, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, नए नए कानूनों से मुसलमानों में भरी जा रही है दहशत। चांदीवाला आयोग के सामने पेश हुए अनिल देशमुख और परमवीर सिंह, 100 करोड़ की वसूली मामले में हुई पेशी। कल चांदीवाला आयोग के सामने पेशी के दौरान मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की सचिन वजह से हुई मुलाकात, सरकार ने दिए जांच के आदेश। एसीपी रैंक के अधिकारी पूरे मामले की करेंगे जांच। तलोजा जेल से लाए गए वजह को किसके आदेश पर परमवीर से मिलने की दी गई इजाजत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, कहा परमवीर ने ऑफ ड्यूटी किया सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, मामले की जांच के लिए आदेश। परमवीर सिंह को कोर्ट से राहत, पेशी के बाद रद्द किया गया गैर जमानती वारंट, चांदीवाला आयोग ने लिया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने से किया इनकार, किताब में हिंदुओं की भावना आहत करने को लेकर बैन लगाने की थी मांग। एडमिरल आर हरि कुमार बने देश के नए नेवी चीफ, करमवीर सिंह की जगह संभाली कमान। नेवी चीफ का पद संभालने के बाद एडमिरल हरि कुमार को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, नेवी चीफ बनने को बताया सम्मान। नेवी चीफ हरि कुमार ने कहा नौसेना का फोकस मैरीटाइम सुरक्षा और चुनौतियों पर, इस पर लगाएंगे पूरी ताकत। राज्यसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भारत में ओमिक्रॉन का अब तक एक भी केस नहीं। भोपाल में कोरोना के 16 केस आने से चिंतित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक, सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। मुंबई में स्कूल खोलने पर बीएमसी का बड़ा फैसला, ओमिक्रॉन को देखते हुए अभी नहीं खोले जाएंगे स्कूल, 14 दिसंबर के बाद दिया जाएगा फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से फ्लाइट न रोके जाने पर उठाए सवाल, कहा पहली लहर में भी हुई थी देरी। साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के एनसीडीसी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। कर्नाटक में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई टेस्टिंग। यूपी के वृंदावन में एक और विदेशी कोरोना संक्रमित, ऑस्ट्रिया से आई थी महिला, अब तक कुल 4 विदेशियों में हुई कोरोना की पुष्टि। मथुरा में पिछले एक हफ्ते में 8 विदेशी नागरिकों में कोरोना की पुष्टि, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए की जा रही है टेस्टिंग। देहरादून में पीएम मोदी की रैली में होगा रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट, उत्तराखंड प्रशासन ने लिया फैसला, 4 दिसंबर को परेड ग्राउंड में पीएम की रैली। देश में कोरोना के 6,990 नए केस, 24 घंटे में 190 लोगों ने तोड़ा दम। जापान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया, नमीबिया से आए शख्स में हुई पुष्टि। फ्रांस में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस, संपर्क में आए 6 संदिग्धों का हुआ टेस्ट। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अफ्रीका की मदद करेगा चीन, अफ्रीका को देगा 600 मिलियन वैक्सीन डोज। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लोगों से अपील, कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रामक जरूर है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए लगी लाइन, सरकार ने 18 से 39 साल तक के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज किया जरूरी। स्पेन पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, साउथ अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में वायरस की पुष्टि, संक्रमित व्यक्ति की हालत ठीक। सोमवार से मोरक्को आने वाले सभी फ्लाइट्स पर लगेगी रोक, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 2 हफ्तों के लिए रद्द की गई सभी उड़ानें। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर खोलने का फैसला 2 हफ्तों के लिए टाला, ओमिक्रॉन वेरिएंट का 5वां केस आने के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली में सीरसपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों के मिले शव, मरने वालों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल, जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से तेजी से भड़की आग, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस ने 4 नाइजीरियन नागरिकों को किया गिरफ्तार, एक महिला से धोखाधड़ी कर की 27 लाख की ठगी, लैपटॉप मोबाइल समेत कई सामान बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में 26 लोगों की आंखों के ऑपरेशन के बाद गई रोशनी, 6 लोगों की निकालनी पड़ सकती है आंख। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। टीईटी पेपर लीक मामले में प्रयागराज से सॉल्वर समेत 2 लोग गिरफ्तार, गैंग सरगना सोनू अभी भी फरार, बिहार का रहने वाला है सॉल्वर संजय कुमार। 1 लाख में तय हुआ था पेपर सॉल्व का करार, आरोपियों से 5 ब्लैंक चेक, 20 मार्कशीट्स, 6 सर्टिफिकेट और कई एडमिट कार्ड बरामद। मेरठ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी संख्या में असलहे बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं, आज भी एक्यूआई का स्तर बहुत ही खराब। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बढ़ेगी ठंड, लोगों को और कंपाएगी बर्फबारी और बारिश। केंद्रीय मंत्री गडकरी का ऐलान, कार कंपनियों के लिए 100% बायो इथेनॉल पर चलना होगा जरूरी, अगले 2-3 दिन में फाइल पर करेंगे हस्ताक्षर। गडकरी ने कहा जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन से भी चलेगी कार, सोलर एनर्जी के जरिए पानी से अलग किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, जल्दी खुद चलाएंगे ऐसी कारें। महाराष्ट्र के ठाणे में गिरी गुरुद्वारे की दीवार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी से बची महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसली महिला। नागपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक शख्स का पैर फिसला, आरपीएफ के जवान ने यात्री को बचाया।
वाराणसी के गंगा घाट पर साइबेरियन पक्षियों का डेरा, घाट की खूबसूरती देखकर खुश हुए पर्यटक। चेन्नई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ रही है काफी परेशानियां। बारबाडोस ने खुद को घोषित किया अलग गणतंत्र, खत्म हुआ ब्रिटेन का राज। म्यूजिक और पटाखों के साथ मनाया गया जश्न। 21 तोपों की दी गई सलामी, कार्यक्रम का हिस्सा बने प्रिंस चार्ल्स। यूएई सरकार का बड़ा फैसला, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगी पेड पैटर्निटी लीव। श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा ने छोड़ी यूनियन नेशनल पार्टी, कहा हाल में हुए चुनाव में यूएनपी की करारी हार के चलते दे रहे हैं इस्तीफा। रूसी नौसेना ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, व्हाइट सी में दागी गई जिरकॉन क्रूज मिसाइल परीक्षण पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, मिसाइल की तैनाती से बढ़ेगी सेना की क्षमता, 1000 किलोमीटर तक होगी मिसाइल की मारक क्षमता। म्यांमार की अदालत ने आंग सान सू की पर टाला फैसला, फैसले से पहले होंगी और गवाही। सू की पर फैसले से पहले यंगून में प्रदर्शन, अचानक सड़कों पर उतरे कुछ युवा, एंटी फासिस्ट एक्शन के खिलाफ की नारेबाजी। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी रिकॉर्ड 7वीं बार बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल, मिला बैलन डी ओर का अवार्ड। महिला फुटबॉल में एलेक्सिया पुटेलास ने मारी बाजी, बार्सिलोना की तरफ से 42 मैच में किए 26 गोल। पुर्तगाल के एक फुटबॉल क्लब के 13 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित, एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का बीटीएस वीडियो किया शेयर, रोमांस करते नजर आए रणवीर और आलिया। 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी फिल्म। आयन मुखर्जी ने शेयर की ब्रह्मास्त्र के सेट से अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर की बीटीएस तस्वीरें, रणबीर का सुपर हीरो अवतार हुआ वायरल। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का पोस्टर रिलीज, फिल्म में अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत कौर होंगे साथ। अगले साल 29 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म अंतिम की रिलीज के बाद सलमान खान ने दिया इंटरव्यू, फिल्म से जुड़े कई सवालों के दिए जवाब। फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए साबरमती आश्रम पहुंचे सलमान खान, बापू के चरखे पर आजमाया हाथ, विजिटर्स बुक में लिखा खास मैसेज। सलमान खान अपनी भांजी अलीजे को बड़े पर्दे पर करेंगे लॉन्च, अगले साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग, 2023 में रिलीज होगी फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज, 1983 वर्ल्ड कप की यादें होंगी ताजा, 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम के नए गाने का टीजर रिलीज, कल रिलीज होगा सॉन्ग आशिकी आ गई, नजर आएंगे प्रभास और पूजा की रोमांटिक केमिस्ट्री। आलिया भट्ट ने शेयर किया फिल्म RRR का नया पोस्टर, 3 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म का ट्रेलर, फिल्म में रामचरण जूनियर, NTR, अजय देवगन भी आएंगे नजर। फिल्म अतरंगी रे का पहला सॉन्ग चकाचक हुआ रिलीज, गाने में धनुष को छेड़ती नजर आई सारा अली खान। सारा अली खान ने पेपराजी को धक्का देने के लिए बॉडीगार्ड को फटकारा। कैलिफोर्निया में 2 साल बाद हुआ BTS का कॉन्सर्ट, फैंस में दिखा उत्साह। और लंदन फैशन अवार्ड का हुआ आगाज, रेड कार्पेट पर नजर आई प्रियंका चोपड़ा और केट विंसलेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।